है एवरीवन, आज हम देखेंगे इपिक्वाना मेडिसिन को एलन की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इपिकॉक इसका कॉमन नेम है और रूबिएसी इसकी फैमिली है। एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है नोज़िया के लिए। तो फिजिकल जनरल से स्टार्ट करते हैं। ऑल द डिसीज़ विद कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूअल नोज़िया। ठीक है, कोई सी भी डिसीज़ हो उसके साथ एक सिम्टम तो चलेगा ही सही। सारी कंप्लेंट्स के साथ उसको नोज़िया रहता है जो कि कंटिन्यू और कॉन्स्टेंट रहता है। हेमरेज देखने को मिलता है तो एक्टिव हो सकता है या फिर पैसिव हो सकता है। आर्टीरियल या वीनस भी हो सकता है। ठीक है, ब्राइट रेड कलर का हो सकता है फ्रॉम ऑल दी ओरिफिसेस ऑफ दी बॉडी। बॉडी के जितने भी ओरिफिसेस हैं वहाँ से हमको ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग देखने को मिलती है। इरिगोन और मिलीफोलियम में भी हमको ऑल दी ओरिफिसेस ऑफ दी बॉडी से हेमरेज देखने को मिलता है। पेशेंट जो है बहुत ही ज़्यादा ओवर सेंसिटिव रहेगा दोनों के लिए, हीट और कोल्ड दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है। पेन एज ए बोन वॉट टोन इनटू द पीसेस। ठीक है, पेन उसको इस टाइप का होता है कि जैसे कि जो बोन्स हैं उनको टुकड़ों में किसी ने तोड़ दिया है, इस टाइप का उसको दर्द होता है। एज ए ब्रोकन, जैसे कि टूट गई है, ऐसा हमको यूपिटेरियम में देखने को मिलेगा सिम्टम। नेक्स्ट है जीआईटी सिम्टम। तो जीआईटी में अडेप्टेड टू द केस वेयर द गैस्ट्रिक सिम्टम्स प्रीडोमिनेंट, टंग क्लीन होगी और स्लाइटली कोटेड होगी। ठीक है, इपिकॉक की जो टंग होती है वो क्लीन होती है या थोड़ी कोटेड भी हो सकती है। और गैस्ट्रिक सिम्टम बहुत ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होते हैं इस मेडिसिन में। तो सबसे पहला है गैस्ट्रिक में नोज़िया जो कि प्रोफ्यूज सलाइवा के साथ होगा। वॉमिटिंग होगी अगर तो वाइट ग्लेरी से म्यूकस निकलेगा लार्ज क्वांटिटी में, लेकिन कोई भी रिलीफ नहीं होगा नोज़िया से। स्लीपी आफ्टरवर्ड, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्लीपी हो जाएगा वो। वर्स फॉर्म स्टूपिंग, नीचे झुकने से उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी नोज़िया में। प्राइमरी इफेक्ट्स ऑफ टॉबैको भी हो सकता है या फिर प्रेगनेंसी में भी इस सिम्टम्स के कारण आप इपिकॉक दे सकते हो। स्टमक देखेंगे तो फील रिलैक्स एज इफ हैंगिंग डाउन। ठीक है, स्टमक में उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गया उसका स्टमक और ऐसा नीचे लटक रहा है, हैंगिंग डाउन हो रहा है। इग्निशिया और स्टेफ में भी ये सिम्टम है जिसमें हमको स्टमक एब्डोमेन रिलैक्स देखने को मिलता है। क्लचिंग, स्क्वीजिंग, ग्रिपिंग पेन होता है एज फ्रॉम अ हैंड, ईच फिंगर शार्पली प्रेसिंग इनटू इंटेस्टाइन। ऐसा लगता है कि कोई स्क्वीज कर रहा है उसके एब्डोमेन को, स्टमक को, जो हाथ की जो फिंगर्स है वो शार्पली प्रेस कर रही है इंटेस्टाइन को, जो कि मोशन से एग्रावेट होगा ये सिम्टम। फ्लैचुलेंस होता है इसको, कटिंग पेन होता है, कॉलिक अबाउट द अम्बलाइकस। स्टूल जो होगा ग्रास ग्रीन कलर का रहेगा, साथ में वाइट म्यूकस भी रहेगा इसमें, ब्लडी रहेगा, फ्रेगमेंटेड या फोमी स्लीमी लाइक फोर्थ मोलेसिस। ठीक है, जो फोर्थी मोलेसिस रहता है उस टाइप का स्टूल रहेगा इपिकॉक का। इसके बाद है ऑटोनमल डिजेंट्री। ठीक है, जो ऑटम के टाइम में जो डिजेंट्री होती है जिसमें नाइट्स कोल्ड होती है और डेज हॉट होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप लोग इपिकॉक दे सकते हैं। कॉल्चिकम और मग भी है जिसमें ऑट्यूमिनल डिजेंट्री देखने को मिलती है हमको। एशियाटिका कॉलेरा हो गया जिसमें फर्स्ट सिम्टम है नोज़िया और वॉमिटिंग जिसमें प्रीडोमिनेंट है, तब भी आप दे सकते हो इसको। कटिंग पेन होता है इसको एम्बलाइकस में जो कि लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जाता है, लैकसिस में भी लेफ़्ट टू राइट पेन जाता है। अगर राइट टू लेफ़्ट जा रहा है तो लाइको है। इंटरमिटेंट डिस्पेप्सिया होता है इसको। ठीक है, एवरी अदर डे सेम आवर में। ठीक है, हर दूसरे दिन हो जाएगा डिस्पेप्सियास को। फीवर भी आएगा, साथ में बहुत ज़्यादा नोज़िया रहेगा पेशेंट को। फीमेल में देखिए तो हेमरेज होता है इसको एक्टिव पैसिव और ब्राइट रेड कलर का, जो कि यूट्रस से हो सकता है, जो कभी कभी क्लोटेड और हैवी भी हो सकता है। और साथ में ब्रीदिंग को ऑप्रेस्ट करता है ड्यूरिंग, और स्टीचेस फ्रॉम नेवल टू यूट्रस। ठीक है, जो नेवल है वहाँ से लगाकर यूट्रस तक उसको स्टीचिंग टाइप का पेन या स्टीचेस फीलिंग आएगी। नेक्स्ट सिम्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इपिकॉक का रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कफ का कैरेक्टर होता है ड्राई होता है और इससे कॉन्स्ट्रिक्शन, सिकुड़ने और अस्थमेटिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग फ्रॉम लिस्ट एक्सरसाइज, थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करी या कोई एक्टिविटीज़ करी उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होती है, जो कि अस्थमा का कॉमन सिम्टम है। बहुत ज़्यादा डिज़निया होता है, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, वीजिंग साउंड्स आते हैं और उसको स्टमक में एंजाइटी देखने को मिलती है। हुपिंग कफ जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कफ होता है इसमें। चाइल्ड
लॉस ऑफ ब्रीथ, चाइल्ड की जो सांस लेने की क्षमता है वो चली जाती है। पूरा जो पेशेंट है उसका कैरेक्टर पूरा पेल हो जाता है। स्टीफ और ब्लू भी हो सकता है। स्ट्रैंगलिंग विद गेगिंग, वॉमिटिंग होती है, इसको म्यूकस की ब्लीडिंग भी हो सकती है नोज या माउथ से। कफ का कैरेक्टर देखें तो रैटल, ठीक है, रैटलिंग टाइप का म्यूकस जो कि ब्रोंकाई से ये साउंड आएगा, रैटलिंग टाइप का कफ रहेगा इंस्पिरेशंस के टाइम पे। तो इंस्पिरेशन में और एग्रावेशन होता है एंटीमोनियम टार्ट को। थ्रेटेंड सफोकेशंस होता है म्यूकस के कारण, ठीक है। फीवर में देखेंगे तो इसमें हमको पीरियोडिकल इंटरमिटेंट फीवर देखने को मिलता है, ठीक है। बिगिनिंग में तो ये बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहता है, लेकिन इसका एक की फीचर रहेगा कि ये हमेशा नोज़िया के साथ रहेगा और साथ में इसकी गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। कब उसने या तो क्विनिन जो है, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, उसका बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर लिया है या फिर सप्रेशन हुआ है उसका, तो तब हम फीवर के टाइम में ये दे सकते हैं इपिकॉप मेडिसिन। मॉडलिटीज़ में हमने देखा कि विंटर में एग्रावेशन होता है, ड्राई वेदर में एग्रावेशन होता है, वार्म से, मोइस्ट साउथ विंड से, ठीक है। यूफ्रेशिया में भी हमको साउथ विंड है, एक्वानाइट में वेस्ट विंड है। स्लाइटेस्ट मोशन से एग्रावेशन होता है पेशेंट को। कॉम्प्लीमेंट्री पता है हमको, क्यूप्रम इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इपिकॉक। ये फॉलो करती है आर्सेनिक को इन्फ्लुएंजा में, और चील और क्रूप और डेबिलिटी में, कोलेरा इन्फेंटम एंटीमोनियम टार्ट के द्वारा, और फॉरेन बॉडीज़ अगर लैरिंग्स में है तब। सिमिलर है ये पल्सिटिला एंटीमोनियम क्रूड गैस्ट्रिक ट्रबल में, ठीक है। तो ये था लेक्चर इपिकॉक पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। आई होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।